या वैसे इमाद जैसा एक हमें चाहिए बॉलर ना, पाकिस्तान की टीम में भी स्मार्ट बॉलर है। उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है, मुझे ऐसा लगता है कि इस जैसा T20 में काम कर जाएगा। नॉट इन वनडे, नॉट इन टेस्ट, जस्ट T20 के अंदर स्मार्ट बॉलर इमाद और आमिर दोनों ऐसे प्लेयर है जिन्होंने टीवी पे बोला और करके दिखाया फिर आके वापस। सर ये तो मारे जा रहे हैं सर, ये तो यार 4 रन इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये अच्छा नहीं है, कुछ अच्छा नहीं हो रहा। टेंशन नहीं ले, भी पापले ओवर होने दे, फिर होगा गेम में, गर्मा गर्मी आएगी अभी। यार मोहम्मद आमिर में मुझे बड़ी अफसरदगी होती है जिस तरह का उन्होंने जो उन्होंने आखिरी ओवर किया था ना यूएसए के खिलाफ ऑफ, और वो लेते भी हैं अपने ऊपर, वो बोलते हैं हाँ ठीक है मेरी गलती थी उसकी। वो बस मुझे ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल के अंदर उन्होंने, लेकिन आमिर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी जितवाई, T20 वर्ल्ड कप, तो मैं ये बोलूंगा ट्रॉफी जब होती है ना आपके पास तो थोड़ा सा आप पीछे बंदा एज अ फैन बैक भी कर लेता है कि ज्यादा इतना नहीं बोलो, ट्रॉफी है। फिर वही बात रिपीट हो जाएगी ट्रॉफी। तो आप भी बताइए कि ट्रॉफी कितना इंपॉर्टेंट है। एक प्लेयर जैसे कि बाबर आजम है, रिजवान है, जो 3-3, 4-4 साल बड़े बड़े टूर्नामेंट्स ऐसे खेल चुके हैं, रिप्रेजेंट कर चुके हैं पाकिस्तान को, एंड स्टिल दे आर स्ट्रगलिंग। और इतने साल खेलने के बाद एज अ प्लेयर आपको क्या लगता है कि एक्सपीरियंस और बड़ी टीम में जैसे पाकिस्तान की टीम है, अब तो नहीं, खैर नहीं है, लेकिन बड़ा शॉट मारने की कोशिश और ये पावर प्ले लगा हुआ है, टेंशन नहीं ले, फील्ड अंदर है सारे, टेंशन नहीं ले। ये 6 ओवर जैसे खत्म होंगे ना तो फिर गेम अभी असल आएगा। इस्लामाबाद से पिट तो रहा है, ये थोड़ा समझाए पावर प्ले लगा हुआ क्या मतलब? पावर प्ले होता है कि 6 ओवर में जो है, जो मारते हो आप, सर्कल जो होते हैं इनसाइड, उसके अंदर सारे प्लेयर होते हैं, दो खिलाड़ी आउट होते हैं, दो खिलाड़ी जो होते हैं वो बाउंड्री पे होते तो हैं। वो इसलिए होता है कि थोड़ा सा मोमेंटम आप बना लें 6 ओवर में, फिर उसके बाद फिर असल गेम खुलेगा। तो आप लॉफ्टी शॉट्स जो है वो खेल सकते हैं उस टाइम। अल्लाह करे जो बोल रहे हो आप सही हो। हाँ, रन ज्यादा है, टीम नहीं हारनी चाहिए सर, टीम ना हारे। बर्गर्स नहीं हारने बर्गर्स नहीं हारे, आज बन कबाब नहीं बर्गर खाने पड़ेंगे। मोहम्मद उस्मान आउट सर खान, भाई। इसे कहते हैं सर स्मार्ट बॉलर। आपने तारीफ उसको करी, पता था। विकेट ले ली। स्मार्ट बॉलर है सर, उसको पता है कि ये अपनी जगह छोड़ के पीछे जाता है, अगर इसको थोड़ी सी ऑफ साइड पे थोड़ा सा आपने फ्लाइट करके बॉल दे दी, ये तो खैर तेज बॉल था लेकिन कट मारना चाह रहे थे, टॉप एज लगा और सीधा गया शॉट, थर्ड मैन पे दूसरी विकेट मुल्तान सुल्तान की गिर गई है। इस्लामाबाद बैक इन द गेम वंस अगेन, अ ग्रेट सेलिब्रेशन बाय इमाद वसीम। इमाद वसीम उन प्लेयर्स में आते हैं जो टेलीविजन पे बैठ के बोलते हैं और फिर करके दिखाते हैं। ये तो मैं बोलूंगा इमाद भाई, सर स्मार्ट प्लेयर है, स्मार्ट प्लेयर है। ये किसको आउट किया? उस्मान खान। सॉरी होल्डर तो मैं हमारी टीम का है। उस्मान खान को आउट करा है। शोएब अख्तर, सोहेल तनवीर का जो शो आ रहा है आजकल, एक माइको पे आप लाइव माइको पे आ रहा है जी, मैं देख रहा आप हूं, उसको देख सकते हैं। तो उसमें सोहेल तनवीर और शोएब अख्तर ने एक बात कही कि भाई इतना अरसा हो गया है, शाहीन आफरीदी इवॉल्व ही नहीं कर पा रहे। वो अच्छा, शाहीन अफरीदी की बात करी, उसने 2 विकेट ली, एक वार्नर को आउट किया, एक वेंस को आउट किया, रीले बनना स्टार्ट, कवर अप। अब ये होता है कवर अप कि यार हमारा तरह मसला आ रहा है, शाहीन भी आ गया चैंपियंस ट्रॉफी के बाद, ट्रॉफीज नहीं जितवाई, ये हो गया, कप्तानी है वो सही नहीं है उसकी, चलो भाई 2 विकेट ले ली, चलो रीले बनाओ, स्टैटिक वीडियो। अभी आज भी पेशावर जल्मी ने एक रील डाली है बाबर आजम की, ओ भाई उसने 2 इनिंग में पहले में 0 किया, उसके पे 1 किया है, शर्म आनी चाहिए तुम लोग, उसके बावजूद भी रील डाल लो। वो शॉट मारा स्लो मोशन में, ओ भाई इसका क्या करेंगे हम, मचा डालेंगे। एज अ पेशावर जल्मी फैन, मैं तो वैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैं फैन न्यू येलो स्टॉर्म आर्मी का, जो है मेरा दोस्त है वो देख रहा हूं उसका, यार तो उसका चेहरा मोस्ट पार्टी में आप लोगों ने भी देखा। तो भाई ये कौन टॉप का प्लेयर है, कौन सा टॉप का प्लेयर है, तो 2 इनिंग में सिर्फ 1 रन बनाया उसने यार हमाद भाई। और इसकी वजह से ना साइम की परफॉर्मेंस भी जो है ना वो मुतासिर होगी। साइम के ऊपर आप फजूल का प्रेशर डाल रहे हो, वो बच्चा बेचारा बोल नहीं पाता, बड़ा चेहरा है, बड़ा फेस है, वो क्या बोलेगा, फंस जाएगा। यार काहे का बड़ा फेस है, काहे का बड़ा चेहरा है यार, परफॉर्मेंस नहीं है मेरे भाई। सर बड़ा, अब बताओ कौन बड़ा है, ये जो बिकता है उनको पता है कि इसका चेहरा बिकेगा, आपको भी पता है यार, डकी चुकी कोई बात नहीं है, एड वेड मिलते हैं, पीसीबी कट होता है भाई अंदर। कौन क्यों ले रहे हो भाई, परफॉर्मेंस पे लो ना यार। तो ये सब नहीं समझते सर, परफॉर्मेंस पे लो भाई, समझते ये। मुझे लग रहा है मैं फंस गया हूं आप दोनों के बीच में ना। नहीं यार, आप बताएं चले, आप बाबर आजम के बारे में बताएं, आप इंस्टाग्राम यूज करते हैं आप? करता हूं सर। आप बताएं बाबर आजम के डेली आपके कितने मीम्स देखते हैं आप? घटिया जो बात है उसपे मतलब मजाक ही उड़ा क्यों बन रही है? अगर मेरे कोई टॉप प्लेयर होगा, मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, अच्छा खिलाड़ी, क्यों मीम बनाएंगे लोग यार? भाई 80% अवाम जो है वो बोल रही भाई, कोहली भी तो नहीं, आपको हमाद भाई अल्लाह माफ करे, जो लोग सपोर्ट करते हैं ना वो ये बोल रहे हैं यार तू क्रिकेट छोड़ दे, अल्लाह माफ करे भाई, रेस्ट ले लो ना यार, क्रिकेट नहीं छोड़ो आप, रेस्ट ले लो यार, थोड़ा जाओ फैमिली के साथ जाओ, टाइम स्पेंड करो, रेस्ट लो थोड़ा सा, अपनी इस वाली फैमिली को छोड़ो क्रिकेट की। कल क्या है, लॉन्डे जवान लड़के जो है स्लिप पे कैच देकर जा रहे हैं उनको,
क्या हो गया यार, यार, T20 में स्लिप पे कैच। आप देखो इतना प्रेशर है उसके ऊपर बाबर आजम पे, आई कैन फील इट यार, वो कैच तक छोड़ रहा है यार, सर इजी कैच, वो अच्छा प्रेशर फील्डर है, है, प्रेशर अच्छा है फील्डर तो डेटा बहुत हैवी हो रहा है ना। ये भी तो देखे ना सर, अगर प्रेशर है तो, अगर मुझ पे अगर प्रेशर है तो मैं ग्राउंड में फिटी लगाऊंगा, डेटा बहुत है करूंगा टीवी पे, तो ये भी तो मसला है, या तो एक्टिंग कर लो फिर आप। और अभी जो इश्तेहार है उसमें तो यार आपको खुला, वो खुद कंपनी रोस्ट कर रही है यार। कंपनी रोस्ट करी। मेरे पास और भी कमेंट्स है यार, बताओ जरा यार। मायरा खान ने रोस्ट कर दिया यार, मायरा खान ने रोस्ट कर दिया आपको। कमर्शियल पे जब पोर्टफोलियो बोला तो इनका ये डायलॉग भी था, मेरी ये वाली साइड लेना, ये वाली साइड अच्छी है। अच्छी आती है, ये देखो कैमरामैन बता रहे हैं हमें कि मेरी ये वाली साइड लेना, ये वाली साइड अच्छी आती है, ये भी है। बहरहाल पाकिस्तान का एक अच्छा नाम है, हम चाहते हैं कि वो अच्छा परफॉर्म करें, लेकिन देखिए हमें पर्सनल कोई वो नहीं है, कोई ग्रज नहीं है अगर उनसे। ये 5 इनिंग में 2 सेंचुरी मार दे मैं भी खुद दोबारा फैन बन जाऊंगा, लेकिन कब करेगा भाई, कब? हाँ, शर्त ये होनी चाहिए हाँ। कि सेंचुरी ऐसे करे कि मैच भी जिता है, ये ना हो गया उसकी सेंचुरी से मैच हार जाए। ये नहीं कि पेशावर। हाँ मैं सेंचुरी तो तुम फिर नेट में मार लो, वही है ना, मैं रोजाना 150 छक्के मार 150 छक्के मार दो, क्या फायदा इससे? हाँ, सचिन तेंदुलकर ने सेंचुरी स्कोर करी, इंडिया हार गया, क्या फायदा? कोई फायदा है इसका? नहीं फायदा है ना यार। आप मुझको एक बात बताओ, आपने सचिन के इंटरव्यू सुने होंगे, आपने उनको फॉलो किया होगा, Legend है। उन्होंने ये कहा था कि भाई जब उनकी फॉर्म नहीं थी तो उन्होंने क्या फॉर्मूला अप्लाई किया, उन्होंने कहा कि भाई ऑफ की बॉल भी जब ऑस्ट्रेलिया में इनको खिलाई जा रही थी, ऑफ की तरफ बॉल कर रहे थे, तो वो उन्होंने एक भी ड्राइव नहीं मारी, उन्होंने हमेशा या तो उसको पुल किया या फिर लेग साइड की तरफ उसको मोल्ड किया उस बॉल को। आपके पास क्या फॉर्मूला है बाबर के कोई पास? फॉर्मूला नहीं है इनको, कोई फॉर्मूला तो सर कम ये मेंटली समझ नहीं पा रहा है इस गेम को, और ये उस दिन समझ में आ गया था जब मैं नेशनल स्टेडियम गया था, ऑस्ट्रेलिया आई थी बहुत सालों के बाद सीरीज खेलने, टेस्ट मैच चल रहा था, बाबर आजम कंटिन्यू कर रहा था, ऑलमोस्ट 200 मारने वाला था, खुश थे हम लोग, मैं अपने दोस्तों के साथ गया था कि 200 मारेगा, 196 पे, उससे प्रेशर हैंडल नहीं किया गया। सर आउट हो गया तो। सर आपने ये बॉल देखी, गुड फील्डिंग, आपने ये बॉल देखी है? ये शादाब खान है जो ये अपने आप को कभी लेग स्पिनर बोलते हैं, कभी बैट्समैन बोलते हैं, लेकिन आपने इनकी बॉल देखी कहाँ, कितना शॉर्ट बॉल था ये। बिल्कुल कोई इंटरनेशनल प्लेयर होता है ना, ये मेरे ख्याल स्टेडियम से बाहर फेंकता है, ये गलत मारा है, ये गिफ्ट दे रहा है ये कामन गुलाम को। आप अपनी बात कंटिन्यू करें प्लीज। जो भी है सर ये बैट्समैन, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि गुस्सा आया इसको। तो भाई यही बात थी कि यार बाबर भाई थोड़ा सा, हम आपसे नफरत नहीं करते, लेकिन भाई अब टाइम आ गया है कि आप डोमेस्टिक, मैंने देखा है, हाँ कुर्ते से यार कुर्ते पहनता है, हर चीज में मीम बन रही है, अल्लाह माफ करे, हर चीज में मीम बन रही है वो उसका। तो देखें आप जो है, उस दिन मुझे समझ में आ गया था, आप मेंटली जो है इस गेम के प्रेशर को हैंडल नहीं कर पाता, घबरी हो जाते हो आप, और वो प्लेयर हमेशा फेल होगा जो मेंटली जो है प्रेशर हैंडल नहीं कर पाएगा। वो हमारे भाई ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। घबरी हो ही नहीं सकते, आप नहीं हो सकते आप यार। विराट कोहली कहां से गेम निकालते हैं, वो गेम है कि बंदा दिल बाहर आ जाए बंदे का। वो नवाज वाला गेम क्या था यार, इधर एज अ व्यूअर में पागल हो गया था, कैसे गेम निकाल दिया उसने यार, हारे तो छक्का मारा जो उसने, कैसे मार रहा है यार वो। मुझे तो आज तक ये समझ नहीं आई कि नवाज की स्ट्रेंथ जिंदगी भर एज ए स्पिनर रही ना, आपने स्पिनर कैसे बन गया उस मैच में अचानक से आपकी स्ट्रेंथ, वो भी दुनिया के सबसे टॉप बैट्समैन के खिलाफ आप अपनी स्ट्रेंथ छोड़ के फास्ट बॉलिंग कैसे कर रहे हो यार? इसका मतलब कि आपको उसके सामने आप घबरी हो गए, आपने अपनी मेन स्ट्रेंथ छोड़ दिया, आपने बोला छोड़ो यार अब कुछ नया ट्राई करते हैं। और बाबर आजम एज अ कैप्टन, बड़ी अफसोस की बात है कि आपने नवाज को खारिज करके कोई फास्ट बॉलर नहीं लगाया, आपने सारे फास्ट बॉलर निकाल दिए। आप ये क्या गेम, फास्ट बॉलर थे हम लोग इस गेम को, फास्ट बॉलिंग ही करवानी थी, किसी फास्ट बॉलर से करवा देते भाई। व्हाट अ फुलिश डिसीजन यार, एज अ कैप्टन भी फारे गए, टू बी ऑनेस्ट विद यू। बाबा एज अ कैप्टन यार वो सिर्फ बैटिंग करे यार, अपनी बैटिंग करे, उसकी कैप्टनसी से हमें क्या लेना यार, उसका पोर्टफोलियो ऊपर थोड़ी चला जाएगा कैप्टन बन के। और दूसरा यार देखें, अब एज अ कैप्टन भी आप फेल हो रहे हैं, एज अ बैट्समैन भी आप फेल हो रहे हैं, तो यू शुड टॉक टू पीसीबी कि भाई दिस इज द राइट टाइम कि मैं जरा डोमेस्टिक में जाऊं, अपना फेटी वेटी लगाऊं, वहां पर फॉर्म वापस करके। यार विराट कोहली भी तो खेला ना अभी, अवाम आई यार डोमेस्टिक में जाके क्या करेंगे ये मैं आपको बताऊं क्या करेंगे ये लोग। ये करेंगे कि डोमेस्टिक में जाएंगे, जब इनका मैच हो रहा होगा ये पिच ही इतनी फ्लैट बनवा देंगे, वहां पे सेंचुरी कर देंगे। सर फिर चाह तो नहीं रहेंगे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं, आपको पता है यार डोमेस्टिक में क्या होता है? इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि बाबर आजम भी उन्होंने माइको का ऐप डाउनलोड कर लिया है। यही कह रहे हैं ना, वही माइको का ऐप डाउनलोड कर लिया तो पीछे पैसे बन रहे, तो वो डोमेस्टिक तुमको मेहनत नहीं करनी, घर भर के पैसे कमाने। तो लेकिन बात देखिए सीरियस ऐसी है कि हम आप भी सही कह रहे हैं कि इन प्लेयर्स को इंप्रूवमेंट नहीं लानी, ग्रीन टॉप पिचेस पे खिलाएं डोमेस्टिक में, ग्रीन टॉप पिचेस। सर मुझे तो लग रहा है कि इनको समझ में आ गया कि पैसा कहां से बन रहा है। सर ये तो 4 हो गया फिर से, हकीकत है, आपस की बात है। ओ सर इनको समझ में आ गया कि पैसा कहां से बन रहा है, यहाँ पे मेहनत है सर,
ठीक है, और अब मेहनत करने की क्या जरूरत है यार, बाबर आजम बन चुका हूँ, इंस्टा पे वेरीफाइड का टिक आ चुका है, समझ रहे हैं मेरी बात। एक लड़का, ये बहुत बहुत डीप बात कर रहा हूँ, और हमाद भाई जैसे मेच्योर लोग ही समझ पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चे दिमाग होते हैं, दिल से सोचते हैं। देखें, एक लड़का वो गली क्रिकेट खेलता है, ठीक है, उसको एकदम से जो है ना किंग का दर्जा दे दिया जाता है, ठीक है, एक दो इनिंग्स के बाद उसको एकदम से जो है ब्रांडेड कपड़े मिल जाते हैं, लेविश लाइफस्टाइल, घूम रहा है फिर रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है, आप करो, विराट कोहली भी करता है, दूसरे प्लेयर भी करते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस भी देता है, परफॉर्मेंस के बाद आप करो, कोई मसला नहीं है। देन फिर जब उसको पता चल जाता है ना यार कि अब तो मैं बन गया हूं, अब तो मैंने बस 0 पे भी आउट हूं या 1 पे आउट हूं, मेरे पास अंधाधुंध अंधे फैंस है जो अभी भी रीलें बनाने में लगे हुए हैं कि एक वक्त था बाबर आजम ऐसे खेलता था, वो भाई एक वक्त के चक्कर में इधर आईसीसी टूर्नामेंट्स निकले जा रहे हैं, देयर इज नो भाई देखिए प्लानिंग। मैं एक आपको बात बताऊं, अगर आप ये कहते हैं ना कि क्रिकेट के अंदर दोस्ती यारी नहीं चलती, आप बिल्कुल दोस्ती यारी चलाएं, सही है, लेकिन मेक अ स्ट्रॉन्ग टीम विद दोस्ती यारी ना, जैसे धोनी ने किया। धोनी ने क्या किया, रायना भी खेलता रहा उसके दौर में जडेजा भी खेलता रहा। आपको पता है कि यार दोनों सीएसके के थे, मेरे ख्याल से जडेजा नहीं था शायद, लेकिन जडेजा था सीएसके का, अभी भी सीएसके में है, और आपका अश्विन था उसका, राइडू, ये भाई धोनी ने खिलाता रहा ना उनको, अपनी पसंद से खिलाता रहा, लेकिन यार वो टीम के लिए परफॉर्म भी तो करते रहे। धोनी ने इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया, मैं कहता हूँ गुर्दा होना चाहिए, सहवाग और तेंदुलकर को बोला फारिग करो, और वो फिल्म में भी आया वो शॉट। तो भाई वो ऐसा तो ऐसा लेना पड़ेगा, यहाँ तो आप तो बिल्कुल कि ओ बॉबी भाई को बुलाने लग जा रहे हैं, टीम से, ये क्या हो रहा है यार? रिप्लेस नहीं कर बॉबी सकता भाई खुद क्या परफॉर्म कर रहे हैं, शाटे नहीं लगे। लेकिन राहुल भाई इन सब की बात मुझे लगता है कि अच्छा ही हुआ तो मैं बॉबी भाई पता है अगला लड़का जो फील्डिंग मिस करता है, ओए ये कर रहे हो, बाबर आजम मिस फील्ड करता है, वो कप्ताना मेरी जाना, क्या हो रहा है? हमाद भाई आपने फील्डिंग मिस करी, हमाद भाई यार कम ऑन, इन्होंने करी हमाद यार ये क्या हो रहा है, क्रिकेट खेलना है, दोस्ती यार क्या दोस्ती यार यार, ये इधर बाल सफेद हो गए। देखे फिर वही बात रिपीट करूंगा, इट्स अ सर्कल, आप लोग आंख बंद करके बॉबी करते रहेंगे, कोई फायदा नहीं है। बहुत अच्छे इंटेलिजेंट क्रिकेटर्स, स्मार्ट क्रिकेटर्स हैं, डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो खेल रहे हैं, उनको जगह नहीं मिली क्योंकि ये लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि 1 डाउन खाली होगा तो आएगा ना यार। साहिबजादा फरहान जब ही परफॉर्म करेगा जब उसको अगले 10 इनिंग में एज ओपनर भेजोगे, ये कोई मजाक नहीं चल रहा चैंपियंस ट्रॉफी की तरह कि भाई मैं आपसे शर्त लगा सकता हूँ, जितने चांसेस आपने साइम अयूब को उसको प्लेयर बनाने के लिए दिए ना, वो आज बहुत अच्छा प्लेयर है, उतने ही चांसेस आप साहिबजादा फरहान को दे दें उसी की पोजीशन पे जिसपे वो खेलता है, जिसपे वो परफॉर्म करता है, यार वो प्लेयर निकलेगा, यार वो प्लेयर करेगा, परफॉर्म करेगा। कम से कम वो हसन नवाज जैसा प्लेयर नहीं होगा जो ऑकलैंड के ग्राउंड के ऊपर उसके आधे दर्जन शॉट जो थे वो तो सिर्फ और सिर्फ आउटसाइड एज थे या फिर टॉप एज लग के चौका या छक्का हुआ, वो कम से कम पूरे शॉट तो मारेगा यार। और खुदा का वास्ता घबरी होना बंद करें यार, इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं आप लोग, थोड़ा स्ट्रांग लें, मिसफील्ड हो गया यार, मिसफील्ड सर ये मैं जा रहा हूँ, नहीं बच्चे में मैच है, और बर्गर्स अभी आ जाएंगे मैच में वापस, एक आधा विकेट की बात है, बर्गर्स असल में बर्गर्स ने काम अच्छा ही किया कि 200 का टारगेट कर लिया है, तो थोड़ा सा आसरा है। मुझे अभी भी लगता है कि विकेट गिरेगी, गेम फंसेगा, आखिरी 18-19 ओवर में गेम फंसेगा, हमें इंटरेस्टिंग गेम देखने को मिलेगा, लेकिन दुआ ये करता हूँ कि हमाद भाई आपकी टीम जीते, क्योंकि मैच जब फंस जाता है ना कभी तो भाई मेहदी भाई अब आप बताएं कि इस टीम का अब आप है चेयरमैन, पीसीबी के चेयरमैन है आप, ठीक है, पीसीबी के चेयरमैन है मेहदी भाई, ठीक है, पहला डिसीजन क्या होगा आपका, फर्स्ट डिसीजन? यार अपनी स्कूल की क्रिकेट को बेहतर करना, ठीक है। सेकंड डिसीजन, सबसे पहले तो आप अपनी स्कूल की क्रिकेट को बेहतर करें, अपने कॉलेज की क्रिकेट को बेहतर करें, फिर आप इंतजार करें 10 साल सर कि आपको कोई प्लेयर मिलेगा इंजमाम जैसा, आपको कोई प्लेयर मिलेगा वसीम अकरम जैसा, आपको कोई बॉलर मिलेगा मोहम्मद आमिर जैसा। ये हंट आप लोगों ने 17 साल की उम्र में आप लोगों ने इन सबके डेब्यू कराए थे, आपको अगर याद होगा। इमरान खान भी हमारे बिल्कुल ग्रेट प्लेयर, आप बिल्कुल इसी तरह से जो है वो उनकी डेब्यू कराएं 17 साल में, अगर वो उनमें टैलेंट है, आप कम से कम हंट तो करें यार प्लेयर्स को। इस वक्त पाकिस्तान में सिवाय 2 टीम्स के कोई टैलेंट हंट पे काम कर ही नहीं रहा है, सही है। मेरे जहां तक ख्याल है एक तो लाहौर कलंदर है, सही है, और एक शायद ये आप कह सकते हैं कि पेशावर जलमी है, ये 2 हैं, इसके अलावा और कौन काम कर रहा है?
कराची भी नहीं है, ये सब कमर्शियल है। कराची हो सब गया, कमर्शियल है। आगे अभी मैं भी खुद फैन हूं, मैं खुद बोल रहा हूँ। अभी भी अगर आप देखें, कोयटा ग्लैडिएटर ने एक इमर्जिंग प्लेयर लिया है, उसका नाम है उमर लोयास। तो आप उस प्लेयर के जाके स्टैट्स उठा ले भाई, वो डिजर्व ही नहीं करता इस इमर्जिंग कैटेगरी के अंदर, वो डिजर्व ही नहीं करता। तो आप कैसे कह सकते हो कि आप क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम कर रहे हो? ना आप स्कूल की क्रिकेट को बेहतर कर रहे हो, ना आप स्कूल की क्रिकेट आपने बेहतर कर ली है, लेकिन आप तो चेयरमैन सीट पे बैठे हुए हैं ना। अब स्कूल की क्रिकेट चल रही है, अब एज अ मेरिट मैं प्लेयर्स को पिक ही नहीं कर रहा, अब क्या करेंगे आप? ये भी तो एक मसला है ना, ये पूरा निजाम ही खराब हुआ हुआ है। पूरा आवे का हवा बिगड़ा हुआ है सर, आवे का हवा बिगड़ा हुआ है। लेकिन मैं देखें, सीन ये होगा इस वक्त, जो मुझे लगता है ना, इस बोर्ड को और इस टीम को जरूरत है, सबसे पहले तो एक नया रूल बनाए, हर प्लेयर को, हाथ खोल के बोल रहा हूं वैसे तो मैं बहुत, इस वक्त जो हालत है ना, तो 3 सीरीज दे बहुत बड़ी बात है, लेकिन 5 सीरीज, हर प्लेयर को 5 सीरीज दे दें, ठीक है? 5 सीरीज बाद उसका भाई पूरा लेके बैठिए कि क्या बनाया, क्या करा, क्या नहीं किया, क्या है वो है, देन फारिग। मैं क्यों बोल रहा हूं ये? बच्चा वेट कर रहा है, लाइन में लगा हुआ है, फारिग करेंगे, चांस मिलेगा। देखिए हारना ही है ना, हारना ही है ना, या तो ऐसे हार लो या तो ऐसे हार लो, हारना ही है ना। तो भाई जब हारना ही है तो बेहतर ये है कि बच्चों को चांस दे दो ना यार, ताकि वो भी बोले भाई हमें चांस मिले तो हम नहीं कर पाए। ये तो नहीं हो रहा ना कि यार 0 पे आउट हुआ, कोई नहीं बॉबी सिंगल, और बॉबी कर लेगा, और बॉबी कर, कब कर नहीं होगा ना। फाइन, बॉबी ने नहीं करना जी, बॉबी ने नहीं करना, बॉबी को रेस्ट दो, बॉबी को। हाँ एक वर्ल्ड कप खिलाए, बिल्कुल फारिग, हम बहुत फास्ट स्पीड में, कैमरामैन भाई हमारे पीछे बोल रहे हैं कि आपको कहना ये है कि एक वर्ल्ड कप खिलाएं एक टीम को, बिल्कुल सही है। और आपको यहाँ आना चाहिए, पता है? बिल्कुल सही यार, मैं आप इधर आ जाओ, मैं कह बता रहा हूँ, आप आ जाओ बिल्कुल। क्योंकि देखें, रिजवान पीएसएल में टॉप स्कोरर हो, ये जो बोलते हैं ना, आज सुन लो, बाबर आजम को बोलते हो तुम लोग कि टॉप स्कोरर है पीएसएल का, ये ओ भाई आंखों में धूल चौंका हुआ है। मेरी भाई ये पानी की बोतल है, मैं इसको जितना भी जल्दी पी लूं, ठीक है, कोई फायदा नहीं है ना उसका, मेरी तबीयत खराब हो जाएगी उसकी। मैं तमीज से आराम से पीऊंगा, फिर क्या फायदा है? पानी पिए, अच्छा जिस्म को लगा। तो बात ये है, बॉबजी पीएसएल का टॉप स्कोरर हो, या रिजवान हो, या कोई भी फला दूसरा प्लेयर हो, अनलेस 5 सालों में एक आईसीसी में, एक बोल रहा हूं, खुदा को मानो, एक बोल रहा हूं सिर्फ, लोग यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के वो जाते हैं एयरपोर्ट में, बाहर निकलते हैं, उनको इतनी आदत हो गई, वो जाते मुंह भी नहीं लगाते, वो बोलते हैं ठीक है यार तू जीत के आगे वर्ल्ड कप, वो इतने ईजी हो गए। उनकी टीम ने 5-5 वर्ल्ड कप जीतनी है। एक ट्रॉफी बोल रहा हूं मैं, 7 साल एक ऐसी ट्रॉफी नहीं, तो तुम खेल क्यों रहे हो फिर? ये पूरा सर्कल हो क्यों रहा है फिर? यार कम से कम आप एफर्ट तो दिखाओ ना, किसी इवेंट के अंदर एफर्ट तो दिखाओ। आपकी एफर्ट भी नजर नहीं आ रही। आप क्यों सपोर्ट करते थे वसीम अकरम या वकार यूनिस की टीम को? यार चलो कम से कम क्वार्टर फाइनल तक तो चले जाते थे। चलो अब शाहिद आफरीदी की कप्तानी में जो आप इंडिया गए हो, उसके अंदर सेमीफाइनल में आप बाहर आए हो, लेकिन एज अ कैप्टन ही वेरी वेल, वो उन्होंने बहुत अच्छा टूर्नामेंट खेला था। उसमें इंडिया के खिलाफ भी कुछ डिसीजंस ऐसे हो गए थे अंपायरिंग पे, और सर मैं हम लोग अच्छा खेल नहीं पाए। वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग एंड हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप, बिकॉज वो बहुत सारे बड़े बड़े आउट हो गए, विकेट आ गए, एक मिनट बहुत आला सर, हवा में बॉल सच है। और 6 रन, कौन? रिजू ने? कामरान गुलाम खत्म कर रहे हैं सर इस्लामाबाद को। इसका मतलब फट्टा पे चाहिए बिल्कुल, ये क्या हो रहा है? ये पिच फट्टा और कुछ बॉलिंग भी फारिग करा रहे हैं। अब देखे ना, इसी पिच के ऊपर इमाद वसीम भी तो बॉल अच्छी करा रहा था, इसी पिच पे करा रहा है। मुझे नॉलेज नहीं, और ऊपर से मेरी टीम हार रही है, मतलब ये तो आप दिल को थामे डबल हार है मेरी सर, डबल हार। पता नहीं क्या हो रहा है यहाँ, मुझे लग रहा है कि आप में तो मसला नहीं है। पोस्टें मतलब उल्टा उल्टा बनानी पड़ेंगी, जिनको मैं सपोर्ट नहीं करता। खैर मेरी भाई बात यह है कि मेरे और आपके बोलने से कोई फायदा है नहीं, इन्होंने जो करना है वही करेंगे। यस सर। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप अकलमंद, लगता है कि पॉलिटिक्स है, पॉलिटिक्स दबा के भरी है, ऐसे लग रहा है, मतलब फुल पॉलिटिक्स सही दबा के हो रही है। लेकिन माइको के ऐप में पॉलिटिक्स नहीं है। आप वहाँ पे जैसे सारे कंटेंट देख सकते हो, पैसे कमा सकते हो, वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, पॉडकास्ट है, शॉर्ट फिल्म है, और कैच आउट हो गए ना मेरी जान, कैच आउट हो गए ना, ताली लगाए ना सर। मेरा फेवरेट प्लेयर है ना, बैटिंग भी अच्छी करता है ना, फील्डिंग भी अच्छी करता है, सारी कमाल प्लेयर है इनके पास। मुनरो जो है सर, ये सॉलिड है, क्या बंदा है यार, ये हर सीजन में अच्छा परफॉर्म करते हैं इस्लामाबाद के लिए, और बड़ी विकेट है कामरान गुलाम की। यहाँ पर ये जल्दी कर गए कामरान गुलाम, बहुत जल्दी कर गए। अभी एक छक्का मिला था इनको, अच्छा ग्राउंडेड शॉट खेल सकते थे इसको। बहुत आला कैच, क्या बहुत आला। हमाद में खुश हो गए भाई, पोस्ट को ड्रॉप में डाल दो भाईजान, पोस्ट को ड्रॉप में डालो।
ड्राफ्ट लगा लो पोस्ट को, बहुत ज्यादा कैप्शन लिख दो हैशटैग डाल दो। वो ट्रैश नहीं करना। सर, रेडी टू पोस्ट सर। कानून गुलाम आउट हो गए 17 रन पे 13 बॉलों पे, मुल्तान सुल्तान मुझे लगता है कि 92 बर्गर्स down। के अंदर जो है ना केचप की नई लहर दौड़ गई है अब बिल्कुल सर ऐसा। चिली इस आउट के बाद। लेकिन मेहदी भाई एक चीज तो अच्छी होगी यार, क्या आज मुझे लग रहा है कि फाइटिंग गेम होगा सर, देखिए ये मेरे points देखिए, जिससे सारे बढ़िया देखिए, वन साइड गेम नहीं होगा, सारे मेरे points। बिल्कुल बिल्कुल फाइटिंग ऐसी गेम है। होगा यार। बिल्कुल ऐसी है। ब्रेसवेल आ गए, खतरनाक बैट्समैन है यार ये। यार ये मत बोले राइट लेकिन भाई, सर आप- बहुत दुख होता है मुझे तो, अब क्रिकेट को देख के बहुत दुख होता है। सर, कोई प्लस fun ऑडियंस बातें को करें देख के यार, बहुत fun दुख हो रहा बातें है। कर रहे हैं आप उसकी लोग। उसकी वजह ये है कि यार एज अ फैन अगर मैं आपकी गुफ्तगू सुनूंगा ना, मैं डिप्रेस हो जाऊंगा यार, कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट का फैन है और इसका ये हाल है। पहले यार हम लोग पागल होते थे यार, मतलब शायद अफरीदी के दौर तक भी हम लोग पागल होते थे, पता था यार ये आगे 10-15 रन से ज्यादा अच्छा स्कोर नहीं उस वक्त करेगा भी यार। हम लोग जो है ना उनको आपका तनकीन करते थे, खुदा की कसम अगर पता होता ना ये हालत होने वाली है हमारी क्रिकेट की तो हम नहीं करते। सर, आप हम फैन ही बोलते नहीं होते आज क्रिकेट के, आप बोलते भाड़ में जाए। मैं नहीं करता तनकीन, मैं बोलता नहीं यार आफरीदी लेजेंड है, लेजेंड तो है लेकिन आप यार समझ नहीं लेजेंड पाते। है। आप मुझको बताओ कि उसने ट्रॉफी नहीं जीती, T20 वर्ल्ड कप जीता है ना उसने, तो फिर आप उसको लेजेंड क्यों नहीं बोल सकते? आप बोल सकते हैं उसने ना सिर्फ वो वर्ल्ड कप जिताया बल्कि उससे पिछला वाला वर्ल्ड कप में भी वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट था। जो बात, और उस वर्ल्ड कप में भी फाइनल में बेहतरीन परफॉर्मेंस थी। फाइनल एंड सेमीफाइनल मलिंगा को खेलना उस जमाने में मुश्किल था भाई, बहुत मुश्किल था। वो शाटे मारता था उसको, सभी तमाचे मारता था उसको ऐसे सर वाले। मुरलीधरन को उसने छक्का मारा उसमें। 2011 के वर्ल्ड कप की हम बात करते हैं, हिस्टोरिकल वर्ल्ड कप था, बहुत जबरदस्त प्लेयर्स के जो है आखिरी वर्ल्ड कप थे वो, रिकी पॉन्टिंग, ब्रैडली, शोएब अख्तर वगैरह जितने भी थे, और अफरीदी ने एज अ बॉलर टॉप बॉलर बना था वो, इन सबके होते हुए यार। ब्रैडली के होते हुए टॉप बॉलर टूर्नामेंट का अफरीदी लेग स्पिनर। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। नहीं वो तो गोल्डन ईयर था, गोल्डन ईयर से वो उसके इंडिया में था, अफरीदी के। और ब्रैडली ऑस्ट्रेलिया का था, ब्रैडली ऑस्ट्रेलिया बिल्कुल सही रिकी है। पॉन्टिंग किसका था? रिकी पॉन्टिंग ऑस्ट्रेलिया का था, लेजेंडरी, सर पता है ना आपको, लेजेंडरी बैट्समैन रिकी पॉन्टिंग। खैर 110 रन चाहिए 60 बॉलों पे, क्या लगता है मुल्तान सुल्तान या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड में? तेरा कमेंट भी लोगों के पढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारी डिस्कशन कर ली है हमने, अब देखते हैं लोगों ने क्या हमारी डिस्कशन के बाद जो है। समझ में नहीं आया मेरे, लेकिन अच्छी थी फिर भी। यार नहीं, ये हम लोग करनी अपना पड़ेगी। रोना रो रहे हैं भाई, हम लोग अपना रोना लेकिन रो मेहदी रहे हैं। भाई खुदा का वास्ता ये कैसे बेहतर कैसे होगा? सर दे दिया, बचा लिया सर, बचा लिया। कैसे बेहतर होगी हमारी पाकिस्तान की टीम, ये मुझे समझ से बाहर है मेरे तो। सर आपको बोल्ड डिसीजंस लेने पड़ेंगे, जैसे कि आपको अपने बड़े बड़े नाम जो है उनको बिठाना पड़ेगा और फोर्सफुली बिठाना पड़ेगा। आपको फोर्सफुली बोलना पड़ेगा भाई आप सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दें, आप कैप्टेंसी छोड़ें, आप पीआर छोड़ें, आप एड्स वेट छोड़ें, आप सिर्फ क्रिकेट पे ध्यान दें। और आप अगर छुट्टी लें क्रिकेट से थोड़े अरसे, आप जाएं अब वेकेशंस पे, एंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ, थोड़ा माइंड अपना फ्रेश करके आएं और फिर जाके डोमेस्टिक में परफॉर्म करें। वो भी फ्लैट पिचेस पे परफॉर्म ना करें, थोड़ा सा ग्रीन टॉप पिचेस पे जाएं, वहां पे अपना जरा स्विंग खेलने की प्रैक्टिस करें, फिर आप इंटरनेशनल प्लेयर शॉट पे मटेरियल वर्क बनेंगे। करें जिस पे आउट हो रहे हैं बार बार। पैसे मिल रहे ना वहाँ ज्यादा, मसला ये है, तो फिर वो क्यों आएंगे? तो मेरा पॉइंट यही तो है माद भाई, मेरा पॉइंट ही यही तो है। अब आप बताएं, थोड़ा सा मैं भी इस चीज में आता हूँ। हाँ। अगर एक बंदे को वहां पैसे ज्यादा मिल रहे हैं हाँ तो वो गद्दारी तो हुई है, देखिए काइंड ऑफ। भाई हसन नवाज की क्या परफॉर्मेंस है जो पीएसएल खेल रहा है? मुझे आप बताओ क्या परफॉर्मेंस है? नो जवाब नहीं मेरे पास। कोई परफॉर्मेंस नहीं है, तो क्यों खेल रहा है वो? सेटिंग है लीग उसकी फ्रेंचाइज की। तो यार अब आप इस तरह की हरकतें दे कर दिया, एक सर, दे बड़ा दिया, शॉट मारने की आउट, कोशिश और आउट। सर बहुत आला भाई साहब, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड बहुत आला। छा गए हैं। मोहम्मद रिजवान वर्ल्ड के नंबर 1 ऑलराउंडर, छह क्यों बोल रहे हैं पागल लोग? नहीं आउट है। सॉरी, वर्ल्ड के नंबर 1 ने शदाब खान ने विकेट ले लिया है, रिजू साइमन जीत की। गया भाई, जीत गया। बहुत रिजू आला। साइमन, रिजू साइमन। ये देखें हमारे भाई, क्यों? ये भाई, देखें क्यों? भाई, क्यों आपको बोल मैंने रहे बोला था सर्कल खुलेगा, आउट हो लेग जाएगा। साइड पे अभी भी। लेग सर, साइड बहुत टाइट कैच पकड़ा आपस में। नहीं मुझे इसके साथ बता दें भाई, मुझे इसके साथ बताएं। हम गली क्रिकेट खेलते थे, सब बेसिक नॉलेज इनको ही पता होगा, बेसिक नॉलेज है। आप भी सर, आपने बहुत गली आला, क्रिकेट खेली मैंने है, आपको ही ठीक पकड़ा है? है। आपको पता है यार ऑल द वे। ऑफ साइड पे एक है, ठीक है भाई, कवर्स पे नहीं है, ऊपर से खेलूंगा गैप में, सेफ खेलूंगा, लेग पे 2 है, इधर क्या हो रहा है, लेग पे 2 है, वही मारूंगा। ये बंदा वो कॉन्फिडेंस ले सकता है जिसकी हैंड पावर क्रिस गेल टाइप हो, कि भाई सर्कल के ऊपर से निकाल रहा हूं बॉल में, 3 खड़े में मसला नहीं है, मैं तो मार दूंगा। ये कौन लोग हैं जो 7-7 साल 5-5 साल खेल रहे हैं, इतने टूर्नामेंट्स खेले गए, इतनी क्रिकेट खेल के अभी भी वही शॉट लग रही है कि जहां पे प्लेयर है। और ये
और ज्यादा गुस्सा आता है जब ये पावर प्ले में ऐसे शॉट खेल लगते हैं कि पावर प्ले में भी सिर्फ 2 ही बंदे बाहर थे, पूरा ग्राउंड खाली, तो उन्होंने वही मारा, और इस दफा पे इसने नहीं करा। ओ सर ये कल क्या है लड़के जो ये चुप कर रहे हैं, यार कल के आए हुए लड़के यार आपके पास, मैं आपको एक बात बताऊं, आपके पास यूनिस खान जैसा इतना बड़ा लेजेंड पड़ा हुआ है जो स्वीप शॉट इतने जबरदस्त तरीके से खेलता था कि भाई हमसे सीख लो। जब वो सिखाने आते हैं सुनते नहीं है। यही शॉट देखें, अगर आप ये छक्के के लिए जा रहे हैं, आप यही शॉट अच्छे से स्वीप मार के 4 के लिए भी जा सकते हैं। आपके 2 रन कम होते हैं ना, कम से कम 4 रन तो आते हैं। आप विकेट तो ना जाती। अभी विकेट गिरी है गुलाम की, आपने गेम संभालना है, अभी प्रेशर डाल दिया आपने खुद भी, बड़े शॉट की जरूरत ही नहीं थी। इतना ओपन स्टांस करके आप स्वीप खेल रहे हो यार, किस तरह खेल पाओगे यार? जाहिर सी बात है, या तो मिस होगी तो टॉप एज लगेगी बिल्कुल, या फिर मिड विकेट पे आपकी टाइम नहीं हुआ तो गए आप, खत्म, दब गया गेम मुल्तान के लिए। बहुत अब वो बॉलर भी अच्छा स्पेल निकाल लेंगे जिनके शॉट लग सकते थे, जिनके ऊपर जिनको हम लोग मुल्तान टारगेट कर सकता था यार। मुझे ऐसा लगता है कि वो जो 2 सोशल मीडिया पे वीडियोस नहीं बनाते, 2 लोग जो कुर्सी पे बैठते हैं, लाल कुर्सी पे, आपने उनको देखा होगा, आपके फेवरेट सर, आपने उनको देखा होगा, 2 लाल कुर्सी पे बैठ के। मैं पहले उनको बड़ा ना बुराई की नजर से देखता था यार, ये मतलब क्यों इस तरह की बातें कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। अब जो है ना उनकी बहुत सारी बातें ना सेंस जो है ना वो डेवलप करने लग गई है। 100% अग्री करता हूं। मैं भी उन व्यूअर्स में था जो बोलता था यार क्या बदतमीजी कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, मेरे बॉब्जी को बोल रहे हैं, अड्डा बॉब्जी किंग है रे किंग। तो अब क्या है, अब कुछ भी नहीं, अब 0 है। लेकिन जो उनकी सारी बातें थी वो अब बिल्कुल सही साबित हो गई हैं, और अब तो वो बोलते हैं भाई हमें करनी नहीं है बात, लेकिन हम थक गए। बॉब्जी के पीछे अभी भी लोग पागल हैं, कितना भी घटिया खेल ले वो। मैं बताता हूं, ये है सर, ये है। अच्छा, अब्दुल्ला खान साहब स्कोर पूछ रहे हैं, अब्दुल्ला खान साहब को स्कोर बता दें कि 97 रन हो चुके हैं, 4 खिलाड़ी आउट, 11.1 ओवर्स का खेल हो चुका है। इफ्तिखार अहमद अभी पिच पर तशरीफ लाए हैं। ब्रेसवेल 4 रन्स बना चुके हैं 4 बॉलों पे, और इमाद वसीम जो है वो अपना 3रा ओवर कर रहे हैं, 1 विकेट हासिल कर चुके हैं अपने पहले 2 ओवर्स में। अच्छा, आपको सवाल का जवाब देता हूं। देखें, ये होते हैं पीआर, एक प्लेयर है कि बड़ा कोई मतलब ऐसा, वो मैं आपको समझ रहा हूं। देखें, आप एक इदारा हैं, मेरी शक्ल सूरत को छोड़ें आप, मैं जैसा भी दिखता हूं, आप एक इदारा हैं, मैं आपके लिए खेलता हूं, ठीक है, मैं आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ऑल ऑफ अ सडन उसके फैंस बन जाए, 2-3 अच्छी इनिंग हो जाए, कवर ड्राइव की रीलें बनना शुरू हो जाए, अच्छे शॉट खेलता हुआ है, ठीक है, बड़ा अच्छा प्लेयर था, ठीक है, बेहतरीन, डिजर्व करता है, पीसीबी बोलता है, आप इदारा बोलता है बहुत अच्छा प्लेयर है, फ्यूचर में स्टार बनेगा हमारा, इसकी फेस वैल्यू स्ट्रॉन्ग है, लगाओ बिलबोर्ड। अच्छा, 10 और एड्स आ गए इसके नाम पे, ले आओ, कट ले आओ पीसीबी का, आधे कट पीसीबी का। लेकिन आपको जिस चीज से ये चीज जो मिली है, आप उसी को भूल रहे हो। ये वाली बात थोड़ी सी मैंने सेंस करी है। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान करेगा, बोर्ड नहीं करेगा। आप बिलबोर्ड पे कभी भी बोर्ड जो है, कभी भी क्रिकेट बोर्ड जो है ना, अगर वो इन्वेस्ट करेगा किसी प्लेयर पे, वो प्लेयर में कुछ देखता है ना। अब इंडियन क्रिकेट बोर्ड बहुत ही जबरदस्त शॉट मारा है ब्रेसवेल ने 6 रन के लिए स्ट्रेट डाउन द विकेट। अच्छा खिलाड़ी है ये, अच्छा खिलाड़ी, अच्छा ऑलराउंडर है सर। अब मैं आपसे ये बात कर रहा था कि कभी भी बोर्ड जो है ना वो सेंसलेस डिसीजंस नहीं लेता। इंडियन बोर्ड ने देखा कि यार शुभमन गिल ना सिर्फ अच्छा फेस है बल्कि अच्छा बैट्समैन भी है। बहुत अच्छी एग्जांपल, शाबाश, गुड यार, बेहतरीन। तो आप उसको सेलेक्ट करते हो। अब एमआरएफ का जो कॉन्ट्रैक्ट है बहुत जल्दी उसको मिल जाएगा। मिल गया, खेल रहा है वो आईपीएल में। अब वो क्या पॉइंट, मेहदी भाई लव यू यार, क्या पॉइंट मिस कर दिया आपने। आपकी तारीफ भी हो रही थी कमेंट में कि ब्लैक शर्ट वाले को बहुत नॉलेज है और दिल बनाया हुआ था किसी बंदे ने। बहुत जबरदस्त। शायद मेरा शो में बैठा कर बता रहा, आप मेरे दिल की बात बोल रहे हो यार। अभी क्या पॉइंट रेस किया इन्होंने। शुभमन गिल इज अ राइट एग्जांपल इस वक्त कि कैसे एक बोर्ड को देखना चाहिए, समझना चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए कि ये प्लेयर है जो क्रिकेट में ऑन ग्राउंड भी परफॉर्म करता है और हमारे लिए बिलबोर्ड्स पे और एड्स पे भी परफॉर्म करेगा और बच्चों के दिलों में भी राज करेगा एज अ ग्रेट प्लेयर, नॉट अ ग्रेट स्पॉन्सरशिप गाय। अभी क्या हो रहा है, पीआर के चक्कर में बर्बाद कर दिया क्रिकेट, ठीक है। इस वक्त इस हद तक जो है एड और इश्तिहारात में गुम कर दिया गया बंदे को कि जो बड़ी कंपनी जिसको यूज टू बोलती थी कि भाई ये बोलो आपकी वाहवाही होगी, आज उसकी वाहवाही नहीं उसकी बेइज्जती पर भी वो बोल रहा है कि ठीक है यार
मुझे मुझे मेरे कट मिल रहा है, ऐसा ही हुआ ना अभी ये एज अ। और बाबर आजम फैंस कैसे हैं यार, यार मतलब इस पे भी खुश हो रहा है भाई, शर्म करो, वो तुम्हारी बेइज्जती, माहिरा खान बेइज्जती कर रही है उसके ऐड में। जस्ट मतलब आप ये चीज नोट करो कि एक एड आया, उसके अंदर बाबर आजम का बॉब्जी का खून ढूंढा जा रहा है, हाँ सही है। दूसरा ऐड आया शायद उसी कंपनी का है, उसी कंपनी ने उस मतलब उसी ऐड के अंदर बाबर आजम को ट्रोल भी कर दिया। मतलब ये लेवल है, आपका ग्राफ एकदम से इतना नीचे आया कि आपका फोन ढूंढा जा रहा है। और इसमें पीसीबी का घटिया मैनेजमेंट आउट है यहाँ पर, ये भी नहीं सोचता कि हमारा टॉप का प्लेयर जो है वो उसको गिराया जा रहा है साइड में, क्यों? क्योंकि उनको सिर्फ कट से मतलब है। और ये जब तक सब खेलते रहेंगे, ये मैं समझ चुका हूँ चीज, अच्छा होगा आप लोग भी समझ जाएं, बेहतर होगा। और जब ये मैं चीज समझ चुका तो मैंने पोस्टर भी डाले था अपने रूम से, क्योंकि मुझे पता चल गया था भाई सिर्फ और सिर्फ पैसे का रोटी का मामला है, पैसे का मामला है, ठीक है। एक तरीका होता है माइक्रो पे मैच देख रहे हो, घर बैठे पैसे कमा रहे हो, कंटेंट देख रहे हो, पैसे कमा रहे हो, ठीक है, उसमें किसी का कोई खारिश नहीं हो रही। इधर क्या मसला है, इधर आप फैंस की आंखों में धूल जोड़ रहे हो। कल स्टेडियम गया, छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, अब मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि बाबर आजम नहीं, क्यों भाई? वो बेकार है, छोटा बच्चा बेकार है, कैसे हो गया बेकार? इस वक्त तो बाबर आजम को एक बहुत बड़ा नाम बन जाना चाहिए। यार एक टाइम था कि आपको याद होगा इरफान पठान की एक वीडियो आई थी, वो बच्चे से पूछ रहा था कि यार आपका फेवरेट प्लेयर कौन है, फेवरेट बैट्समैन कौन है? तो उसमें उसने ऑप्शन रखा कि विराट कोहली और बाबर आजम। तो बाबर आजम का नाम किया, हालांकि बच्चा भी इंडियन था जी, तो उसने बाबर आजम का नाम किया, जिसपे इरफान जो है वो चिढ़ गया, उसने बोला व्हाई नॉट विराट कोहली, वो इंडियन है, उसको आपको बोलना चाहिए। एक टाइम ये भी था बाबर आजम पे, उस टाइम पे हम लोग वाकई में सपोर्ट करते थे। हमने बाबर आजम को उनके बुरे टाइम में भी सपोर्ट किया कि नहीं यार बार बार किया है, लेकिन अब बेजार हो गए, कम बैक करेगा। लेकिन अब किस चीज पे सपोर्ट करें कि या तो वो ऐसी एफर्ट कर रहे होंगे जो लग रहा है यार बहुत ही जबरदस्त शॉट मारा है, इफ्तिखार वेरी गुड, इफ्तिखार अहमद जबरदस्त शॉट, कोई ऐसी एफर्ट लगा रहे हो कि जिसपे आप उनको कह सकते हो कि यार नहीं यार ये कम बैक कर सकते हैं। आप अभी भी वही हरकतें कर रहे हो, आपको पेशावर ज़ल्मी की कप्तानी नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी, आपको अपनी बैटिंग पे फोकस करना चाहिए था। आप क्यों एक्स्ट्रा प्रेशर ले रहे हो कप्तानी का? भाई आप मत करो। और दूसरा एज अ पर्सन भी देखिए, एक तो होता है कि यार वही वाली बात है ना, अच्छा कितनी जरूरी है। अब रिजवान ने भी कितनी बहुत बेदिलड़ी से बोल दिया कि जी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे इंग्लिश नहीं आती। सच क्या बोल रहे हो यार, क्या बात कर रहे हो? पढ़े लिखे दूसरे मुल्क की टीम के प्लेयर्स भी नहीं होते, इंडिया में भी नहीं होते, क्या वो इंग्लिश सीखते नहीं है? क्या उनके पास वो टीचर्स नहीं प्रोवाइड किए जाते? पीसीबी प्रोवाइड करता है, लेकिन तुम्हारे पास वो टाइम नहीं है क्योंकि तुमने हर चीज में तबलीगी को छेड़नी है अपनी, है ना। क्रिकेट मजहब दूर रखो भाई इन चीजों से, अगर इसको करीब लेकर आओगे तो क्रिकेट तबाह हो जाएगी। ऐसा ही सर बिल्कुल। और क्या यार, तो हर चीज की अलग जगह है। एज अ पर्सन भी तो सोचना चाहिए था ना यार, कि अगर मुझे ये लोग अब कप्तानी वापसी मांग रहे हैं कि कप्तान वापस बन जाओ, नहीं भाई मुझे अब नहीं बनना, अब शाहीन का टाइम है, अब मैं अपनी बैटिंग पे। आपने मेंटली अपने आप को इतना डिस्टर्ब कर दिया कि आप बिल्कुल ही खत्म हो गए हो, इतने खत्म हो गए हो कि आपको अपनी फट्टा पिचेस वाली लीग पर भी परफॉर्म नहीं किया जा रहा। कल का है वो लौंडा गोरा जो है, जिसको पूरी दुनिया में कोई जानता नहीं है, वो आपको स्लिप पे आउट कर रहा है। बिल्कुल ऐसे ही। सो भाई बात घूम फिर के वहीं आ जाएगी, और रोटी का मामला पैसे का मामला है, ठीक है, कट लगा हुआ इसका, तो एड्स बनते रहेंगे, ये आता रहेगा। और जब तक बेवकूफ फैंस हैं जिनको समझ नहीं है वो सपोर्ट करते रहेंगे आंख बंद करके, तो इसका मंजन चलता रहेगा। लेकिन बात घूम फिर के आएगी, जो समझदार इंसान होगा इस मंजन से उसको समझ में आ जाएगा कि इस मंजन से कोई फायदा नहीं है, ट्रॉफी नहीं आने वाली इस मंजन से। इस मंजन से सिर्फ और सिर्फ जो है ना रोकड़ा जरूर आएगा, लेकिन ट्रॉफी नहीं आएगी। तो आप रोते रहिए सालों साल। आई थिंक इट्स नॉट आउट, क्योंकि यहाँ पे एज नहीं लगा है। ये रिव्यू लिया था शादाब खान ने, और नॉट आउट, इफ्तिखार अहमद बच गए। इस वक्त बहुत ही की मोमेंट है, क्योंकि दोनों बड़े अच्छे हिटर हैं, ब्रेसवेल और इफ्तिखार। चल जाए तो चांद तक। यार एक क्वेश्चन है यार, मुझे एक क्वेश्चन का जवाब दो। तुम एक फ्रेंचाइज के मालिक हो, ठीक है, तुम्हारे पास एक टीम है जी सर, तुम्हें ये टास्क भी दिया हुआ है कि यार तुमने पाकिस्तान क्रिकेट के लिए प्लेयर्स भी निकालने हैं। तुम्हारे पास ऑप्शन है इफ्तिखार अहमद का, तुम्हारे पास ऑप्शन है आजम खान का, तुम्हारे पास ऑप्शन है शादाब खान का, तुम्हारे पास ऑप्शन है शोएब मलिक का, सही है, और एक जगह यंग प्लेयर्स का ऑप्शन है। तुम किसे चूज करोगे? यंग प्लेयर्स का, क्योंकि मुझे पता है कि यंग प्लेयर्स अगर शुरू में हार भी रहे हैं तो ये कभी ना कभी जो है शुभमन गिल टाइप प्लेयर बन जाएंगे, और जब वो कभी ना कभी आएगा तो हम ट्रॉफी जीतेंगे, जिसके लिए आवाम मर रही है, भीख मांग रही है। तो ये हमारी फ्रेंचाइज को अभी क्यों समझ नहीं आता?
मैं बता दूं क्यों नहीं आता, क्योंकि अली तरीन का जो मैंने इंटरव्यू देखा था उन्होंने बोलने के अब तक कोई भी ऐसी मीटिंग नहीं होती जिसमें ये डिस्कस किया जाए कि पीएसएल को कैसे बेहतर। जो लोग ये नहीं सोच रहे कि स्टेडियम में आवाम क्यों नहीं आ रही कराची के, जो कि बहुत बड़ा शहर है, जो कि ऑलमोस्ट कहते हैं कि मुल्क चलाता है, तो क्या उनको कोई फर्क नहीं पड़ता? उनको स्पॉन्सर से पैसे मिल रहे हैं सर, उनको नहीं फर्क पड़ता कि भाई लोग क्यों नहीं आ रहे स्टेडियम में, क्या प्लेयर बन रहा है नहीं बन रहा। उनकी दिलचस्पी पीएसएल से कम हुई है या उनकी दिलचस्पी प्लेयर्स में से कम हो गई? जैसे बाबर आजम को कोई देखना ही नहीं चाह रहा कराची में, क्या ये वजह है या पीएसएल ही देखना नहीं चाह रहा? सर लोग पीएसएल ही नहीं देखना चाह रहे, क्योंकि हर टीम में, हर फ्रेंचाइज में कोई ना कोई ऐसा प्लेयर है जिससे वो नफरत करते हैं, क्योंकि वो प्लेयर इंटरनेशनल में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और ये इस वजह से सर्कल चल रहा है क्योंकि पीसीबी इसके ऊपर नजर डाल ही नहीं रहा। पीसीबी अपना मंजन चमकाने में लगा हुआ है कि भाई ये एड में आता है, इसका देखना देखा। सिंपल सी बात है ना, मैं एक नोन फेस हूं, कल का लोंडा का नोन फेस नहीं है, उसको एड में कोई नहीं लेगा, उसको स्पॉन्सरशिप नहीं मिलेगी, उसको बड़े बड़े इदारे जो है ना, नहीं कॉर्पोरेट हाउस वाले नहीं लेके जाएंगे कि भाई यार ये तो सामने आ गया ना कि $25 में सेल्फी, जो बंदा $25 देने को तैयार है सेल्फी के, आउट हो। सच्ची बात करूंगा तो विकटें गिरेंगी। चले बैक टू टॉपिक। $25 में जो दे रहे हैं, $25 आप क्यों दोगे? कि आप सिर्फ फैन हो गए ना, मुतासिर हो गए, फेस वैल्यू है। लोग आप सेल्फी किसके लोगे? शाहरुख खान, सलमान खान की, या पे कोई रैंडम बंदा जो रोड पे चल रहा है, है ना? तो फेस वैल्यू बन गई है और पीसीबी को पता चल गया। ये मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, ये डाला भी आ जाएगा मेरे घर के बारे में। ऐसी बातें कर रहा हूँ शो में, कैसी बातें, खतरनाक बातें कर रहा हूँ। और ये मैं पीसीबी के अपने, जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, जो मेरे अपने दोस्त जो इदारे में काम करते हैं, उनसे पूछा है मैंने, ये बोल रहे हैं बिल्कुल तुम 110% सही बात है, और यही सही बात है। वो 2 लाल सीट पे बैठे हैं बोल रहे हैं, ठीक है, जब भी उनको लोग सुन रहे हैं। तो बात यही है कि पीसीबी को पता है कि जिसकी फेस वैल्यू, वहां से मंजन आएगा, नए बंदे से मंजन नहीं आएगा। नए बंदा यंगस्टर का मतलब यह है कि फिर 10 साल पे लो और फिर उसको मंजन बनाओ। समझ रहे हैं आप? इसी वजह से यंगस्टर्स नहीं आते, इसी वजह से बाबर खेले जा रहे हैं कि 1 एड, 2 एड, 3 एड, 10 सेंचुरी, 50 गेम खेलोगे आप तो एक तो अच्छा खेलोगे ना आप। और एक में अच्छा खेल लिया, स्टैटिक रील्स बना दी, चल मेरा भाई मंजन चलाओ। 50 रील बन जाती है ना उसकी, बन जाती है ना 50 रील। ये दो वाली बात हो गई। एक पॉडकास्ट मुझको ये बताएं कि वहाब रियाज अब तक क्या कर रहे हैं यार पीसीबी में यार? मतलब उन्होंने क्या, कैसा स्टेप लिया है, ऐसा कैसा उन्होंने स्टेप लिया कि जो पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बेहतरी है? क्या उन्होंने किया? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा है। वहाब रियाज इस वक्त तो एक बस वो लेडीज के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, वो उसमें वो खुश है, वो उनको लेडीज के साथ इंटरव्यू करने को मिल रहा है। हैवी अमाउंट जो है, हैवी अमाउंट मिल रही है, ड्रॉ कर रहे हैं पीसीबी से, लेकिन मुझे उनका कोई काम ऐसा नजर नहीं आ रहा कि वो बाहर जा रहे हो, गर्मी में फिर रहे हो, जाके उन्होंने किसी जो है वो ग्राउंड में जाके प्लेयर को स्पॉट किया हो, कोई ऐसा प्लेयर उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट को दिया हो। उन्होंने कुछ भी नहीं दिया। उन्होंने सिवाय वहाब रियाज ने सिर्फ शेन वॉटसन के खिलाफ जो बॉल कराई थी, उसके अलावा क्या याद है आपको? और जो इंडिया में युवराज को आउट कर लिया, 2 इनिंग हो गए। और बता दो, राहुल द्रविड़ एक बहुत अच्छे एग्जाम्पल है सर। उनसे पूछा गया सर, उस बंदे ने अपनी पूरी लाइफ डेडिकेट कर दी है। आप कोचिंग लोगे? बोल रहा मैं कोचिंग इंडियन क्रिकेट टीम की नहीं लूंगा, बच्चों को लूंगा। बच्चों के बाद आईपीएल, राजस्थान रॉयल्स, फिर इंडियन क्रिकेट टीम, और फिर जितवा दिया उसने आपका जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप। ये शुभमन गिल और ये सारे बच्चे जितने भी है ना, ये उसी की कोचिंग के अंदर इतना निखारा है इनके क्रिकेट के अंदर। उसने इंडिया को बनाया है, इंडियन टीम को। ये आप, और ये जो लोग पिचेस बोलते रहते हैं ना कि फ्लैट पिचेस पे खेल के ये तो भाई जब तुम इंडिया से खेलते हो तुम्हें ट्रेनिंग का मौका मिलता है, ठीक है, चलो यार हम टूर्नामेंट मान लेते कि भाई तुम्हें ट्रैवल करने को मिला, तुम दुबई चले गए, तो दुबई में तो आपका रिकॉर्ड अच्छा था, दुबई में आपका रिकॉर्ड अच्छा था। पूछ रहे हैं कि आज के क्वेश्चन क्या हैं, बता दें प्लीज। आज के क्वेश्चन क्या है? कौन जीतेगा मैच? आप कमेंट्स में बताइए सर दें। हमें लग रहा है इस्लामाबाद जीतेगा। 5 विकेट आउट हो चुके हैं 120 पे। हमारे भाई ने पोस्ट बना दिया है, ड्राफ्ट में सेव है। अच्छा, मैं बस पोस्ट करेंगे 10 मिनट के बाद मैं उठूंगा, बिल्कुल। मुझे अपना पोस्ट को कंप्लीट करना है। अच्छा, इंशाल्लाह जीत गया हमारा इस्लामाबाद, तो फिर ये है। अच्छा मेहदी भाई, एक और चीज है जिसको लोगों की तरफ हमें लोगों को आगाह करना है। दूसरे स्पोर्ट्स भी हैं, स्क्वॉश हुआ भी, मुझे तो नहीं पता था। मैं फर्स्ट गेम देखने गया, एक्साइटमेंट उसमें भी मजेदार आया। जब पाकिस्तानी नूर जमान ने यार वो अंडर-23 वर्ल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप जीता, पाकिस्तान का सर बुलंद किया। और ऐसे कई स्पोर्ट्स हैं, आप ओलंपियन हैं, अपने जाती पैसे देकर जाते हैं, लेकिन फिर कुछ इदारे जैसे माइको है वो सपोर्ट करते हैं उनको कि भाई आगे लेके जाते हैं। जैसे किक बॉक्सर था हमारा,
वो जीत के आया अभी, ठीक है। बिल्कुल। हमजा खान जो आपके उभरते हुए स्कॉश के प्लेयर हैं, उनको माइक को सपोर्ट करता है, और ये इसके साथ ही सर मैं जा रहा हूँ पोस्ट बनाने सर। नहीं अच्छा पुरानी है, अच्छा हाईलाइट दिखा रहे हैं यार, क्या करते हैं यार। हाईलाइट दिखा रहे हैं। जज्बात से खेल दिया मेरे। हमजा खान को सपोर्ट करते हैं, शाहजेब रिंद जो पाकिस्तान के कराटे कॉम्बैट के चैंपियन हैं, उनको माइक को तो सपोर्ट कहने का करता है। मकसद ये है कि दिस इज द राइट टाइम कि दूसरे स्पोर्ट्स को भी देखो और कोशिश स्विच करो योर समझने की। फ्लेवर्स यार, स्विच योर फ्लेवर्स हाँ। ऑफ स्पोर्ट्स। इतना ना बिल्कुल पागल हो जाएंगे, जब भी तो स्टार बन जाते हैं ये बिल्कुल, और फिर ऐसे स्टेटमेंट देते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोई फर्क पड़ेगा ना सर आपको तो पड़ रहा है फर्क। ट्रॉफी नहीं आ रही, आपका टाइम तो जाया हो रहा है ना, उनका टाइम जाया नहीं हो रहा। वो होटलों में रह रहे 7 स्टार, वो वर्ल्ड के अच्छे अच्छे मुल्कों में घूम के आ चुके हैं, घूम भी रहे हैं अभी, वो लविश कपड़े पहन रहे, घूम रहे गाड़ियां, वो ठीक है। लेकिन आपको कुछ नहीं मिल रहा। आपको जिस चीज के लिए कि भाई पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने का मौका मिले, आपको इंडिया ने कितने साल रोस्ट किया आपको कि मौका पे यार, आपको तो वही वो तो खुशी मनाओ कि वो एक मैच हो गया 152 वाला, फिर दोबारा उसी लाइन में आ गए वापस। सर वही मैच तो है जो ले डूबा वही मैच तो वो था। हमें इन दोनों को देख दिया, वो हम तो पागल हो गए थे उसका उतना, बिल्कुल ही मुझे लगा वो लकीली हो गया तो उसमें कर गए। और अगर हम बात करें बाकी परफॉर्मेंस की तो कुछ भी नहीं है सर। मसला ये है रहीम साहब कि आप अगर चेस कर सकते हो ना, तो 152 ही था ऐसा जो चेस कर सकते थे। अगर 200 कर देता इंडिया तो आप कभी भी चेस नहीं कर पाते। आपसे 120 पे 120 हाँ, छोड़े आप 120 पर 120 नहीं हुआ यार। चलिए सब और छोड़ उसके ऊपर हार्दिक पांड्या की ये ट्वीट के टिमिड अप्रोच, बुज़दिल अप्रोच, यार ये क्या है यार। कुलदीप यादव से ट्रोल कर रहा है वो आपको यार। वकार जका ने पूछा अभी मैच जो वो चैंपियंस ट्रॉफी का, तो उसका स्नैप है बड़ा मशहूर। वकार जका ऑन स्टेडियम ने से पूछा कुलदीप यादव से कि भाई लेग स्पिनर आप इसको हल्की बॉल कराना, हमारे प्लेयर जरा फारिग हैं इस दफा वाले। तो बोल रहा यार ये क्या बात हुई, कोई एक रियल शॉट बता रहा हूँ मैं, ये वायरल आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आ जाएगी, उसने स्नैप पे डाली थी अपने। तो उसने बोला भाई अपने इनको तगड़ा करो, मुझे क्या बोल रहे हो स्लो बॉल कराने का। ये वक्त आ गया कि हमारे फैंस जो है उनके प्लेयर्स को बोल रहे ग्राउंड में कि हल्की बॉलिंग कराओ। देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज नो कंपटीशन नाउ यार। दिस इज द राइट टाइम टू वॉच डिफरेंट स्पोर्ट्स यार, खत्म करो। ये तो है सर फिर से आउट होने वाला है इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहरहाल अभी फिलहाल अच्छा फाइट कर रहा है मुल्तान, 5 तो आउट हो चुके हैं। अभी देखना ये कि इफ्तिखार हमारे चाचा जी किस तरह से परफॉर्म करते हैं। अभी स्कोर हो चुका है 13.3 ओवर्स में 122 रन और 5 खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। इफ्तिखार अहमद 11 रन पे खेल रहे हैं, क्रीज पर मौजूद हैं, 8 बॉल्स के सामना इन्होंने किया है। विली हैं साथ इफ्तिखार अहमद के, 1 रन बना चुके हैं 2 बॉलों पे, होल्डर बॉल करा रहे हैं। इन्होंने अब तक 2 ओवर करा चुके हैं और 19 रन दिए हैं और 1 खिलाड़ी को आउट किया। मैच इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग हो सकता है अगर अगले 2 से 3 ओवर्स में हमारे इफ्तिखार चाचा ने 2 से 4 छक्के लगा दिए, बॉल को अच्छे तरीके से मिडिल, वरना तो इस्लामाबाद जीत जाएगा ये मैच। बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अरे वाइड बॉल होना चाहिए सर, वाइड बॉल, बिल्कुल वाइड बॉल, रन हो गया एक। अच्छा भाई एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको चीज बता दूं कि जो मैं सोच के भी आया था कि मैं इधर आज की स्ट्रीम में बोलूंगा, जो कि बिल्कुल सीरियस चीजें को बहुत सुनने के बाद सोचेगा समझेगा कि हम कहाँ खड़े हैं। मैंने चैंपियंस ट्रॉफी की डिफीट के बाद एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी थी और आपने, और ये होता है बार बार, इसको जरा ना एक मिनट राहिम, मैं एक कमेंट पढ़ना चाहूंगा। मोहम्मद यासीन साहब पूछे कोई लाइव मैच शेयर कर दे। भाई लाइव मैच अगर आपको देखना है तो माइको की एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें या www.myco.io की वेबसाइट अपने ब्राउजर में ओपन कर लें, वहां पर लाइव मैच आप देख सकते हैं। रन आउट। हाँ जी जी बिल्कुल, आप जी, माइको राहिम। डाउनलोड कर सकते हैं जी, iOS और पे भी कंटेंट Android पे भी, बिल्कुल, वहाँ से और जाके टीवी आप ऐप भी अवेलेबल live है, match देख सकते हैं। कंटेंट देखें कमाएं। चले जी अब थोड़ा सा सीरियस डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। चलो भाई, और मैं इधर आपका टाइम लूंगा यहाँ पे लोगों का बोरियत का। हाँ मैं बस जाने वाला हूँ वैसे भी, आप करें मसला हाँ, नहीं है। तो सीरियस डिस्कशन देखें ये है, और मेहदी भाई आप अपना ओपिनियन देगा इसके सुनने के बाद। चैंपियंस ट्रॉफी की डिफीट के बाद आई वाज सो डिसहार्टेड, ठीक है, कि मैंने एक वीडियो बनाई थी अपने दिल पे पत्थर रख के, जो मैंने कभी जिंदगी में सोचा नहीं था कि मैं बनाने पड़ेगी मुझे। उसका टाइटल था फ्रॉड प्लेयर्स, ठीक है। और उस वीडियो में अपनी जिंदगी में फर्स्ट टाइम रोया था आंसू से, मुझे यकीन भी नहीं होता कि रोया कैसे, मैं निकल गया, मेरे इमोशनल हो गया मैं, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि एक और मंजन आएगा PSL का, फिर कोई सीरीज आ जाएगी, फिर कोई फलाना चीज आ जाएगी,
एंड देन वी आर बैक टू आईसीसी टूर्नामेंट, और फिर पैथेटिक परफॉर्मेंस होगी, और फिर इन इसी मंजन पे इन प्लेयर्स को, वही प्लेयर्स को जिन्होंने आपको पिछले 5-6 सालों में कुछ नहीं दिया। हमेशा याद रखिएगा, ये मंजन को देखकर अपना वो चीजें ना भूल जाएं कि हमें यूएसए से हम हारे हैं। उस टीम में कौन से प्लेयर्स थे आपको पता है, हम हारे हैं 120 पे 120, हम चेस नहीं कर पाए। पैथेटिक से पैथेटिक परफॉर्मेंस और बस से बदतरीन मैचेस हम हारे हैं, और उसके बावजूद जो पिछले साल क्या हुआ, फिर पीएसएल का मंजन आता है, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगता है, और उनको पता है कि आवाम जो है मंजन में जो है ना अपना दिमाग लगा लेगी और भूल जाएगी। भूलना नहीं है, ठीक है, क्योंकि इन दी एंड घूम फिर के बाद वही आती है। सर कैच आउट हो गया। इन दी एंड घूम फिर के बाद वही आती है। छोड़ दे अभी फिलहाल, विली आउट हो गए हैं, आउट हो गया। विली आउट हो गए, होल्डर ने। मैं जा रहा हूँ सर, क्योंकि मुझे जीत गया। हाँ, अच्छा, हमारे एक प्रोग्राम के विनर हैं अकील नवाज, उनका अनाउंस किया था नाम हमने कल। तो आप हमें माइको स्पोर्ट्स के ऑफिशियल पेज पर एक मैसेज कर दें, हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप परेशान ना हो, आपने कमेंट किया है प्रोग्राम खत्म होने वाला है, कब करेगी आपकी टीम कांटेक्ट, आप बस एक मैसेज कर दें। ये प्रोग्राम खत्म भी हो गया तब भी हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे। आवाम में बैठ गया है रिजवान आकर। चले जी, आप अपना पोस्ट। सर बहुत शुक्रिया आपका। मैं डिजाइन पूरा कर लूं, आप तो प्लीज डिस्कशन पोस्ट देखिएगा माइको पे। बिल्कुल बिल्कुल, माइको पाकिस्तान इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करें, फिर हैवंट फॉलोड फेसबुक पेज को फॉलो कर ले, वहां पे पोस्ट आएगा इनका। बड़ा मेहनत कर रहे हैं इन्होंने उस पोस्ट पे, और लग रहा है कि इस्लामाबाद जीतेगी, इनका पोस्ट जो है फाइनली अपलोड हो जाएगा। लेकिन बैक टू टॉपिक मेरी भाई, यार एक चीज बता दें, अकील नवाज कितने पैसे जीते हैं? 10,000 रुपये। 10,000 रुपए जीत गए यार। आज के विनर कौन है? आज के विनर जो है, आज के विनर हम आपको अभी बता देते हैं। आज के विनर वो हैं जिन्होंने कल सही जवाब दिया था क्वेश्चन का, और आज के विनर का नाम है जाकिर खान, जिन्होंने कहा था कि लाहौर जीतेगा। तो जाकिर खान आज के 10,000 रुपए जीते हैं। जाकिर खान साहब, अगर आप हमारी स्ट्रीम देख रहे हैं तो दोबारा कमेंट कीजिए हमारी स्ट्रीम पर, और माइको स्पोर्ट्स के फेसबुक पेज पे जाके मैसेज कीजिए, और हमें अपना यूजर नेम, जो कि माइको पर आपने जो अकाउंट बनाया होगा उसका यूजर नेम आप हमें भेजें, ताकि हम आपको जो आपके रिवॉर्ड्स हैं आपके वॉलेट में ट्रांसफर कर सकें। बड़ा शॉट, बड़ा शॉट छक्का लग रहा है मुझे जी, छक्का। नसीम शाह को लगा दिया है सिक्सर। चाचा वैसे शॉट्स बड़े पक्के मारते हैं कभी कभी ना सर। हाँ, कभी 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 चाचा के शॉट्स वैसे देखने के काबिल होते हैं। अभी भी देखें 121 मीटर का छक्का लगा दिया उन्होंने, बेहतरीन शॉट मारा। नहीं सॉरी 121 क्यों बोल रहा हूँ मैं, 80। हैदर अली कहाँ जा रहे हैं, बॉल पीछे बहुत। यार हैदर अली को चांस दे दो यार थोड़ा। खैर ये भी खत्म हो चुके हैं तकरीबन, इनका भी ग्राफ अब नीचे ही जा रहा है। आप ये देखें ना, हमारे जो प्लेयर्स पाकिस्तान की टीम के साथ अटैच्ड है ना, वो जिस फ्रेंचाइज के साथ अटैच है ना, वो फ्रेंचाइज भी नीचे ही जा रहा है यार। उसका ग्राफ भी नीचे जा रहा है। ये तो बात बहुत हकीकत की बात करी है नसीम शाह। एक बात है भी, ये पेशावर ज़ल्मी के जो ओनर हैं आफरीदी, इन्होंने टूर्नामेंट स्टार्ट नहीं हुआ, पहला गेम खेला नहीं, दावत दे दी, बकरे खा रहे हैं वहाँ पे। सही। तो ये स्पोर्ट्समैन के लिए क्या मतलब, गोरों को भी खिला रहे हैं भाई वो। यार आप बकरे खाएं, आप गाय खाएं, जो मर्जी खाएं भाई, आप परफॉर्मेंस दे दो यार। आप जिस मर्जी के कबाब खाओ, नहीं ऐसा, लेकिन परफॉर्मेंस दे दो भाई। स्पोर्ट्समैन के लिए सही, मतलब सही है गलत है? स्पोर्ट्समैन एक बकरे खा रहा है एक मैच पहले सर, और आप क्या, पेट खराब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, फूड पॉइजन हो सकता है। आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इन लोगों से? मतलब अच्छा, इनके लिए पीएसएल बस वही है, ईद है। या तो बकरे खाकर या तो बकरे ना खाकर, इन दोनों सूरतों में आपने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो तो आपको बोले कि बकरा ना खाओ या बकरा खाओ। दोनों सूरतों में तो सर अफसोस ही होता है, मेरे तो समझ से बाहर है। मुझे तो नहीं लगता कि अगले 5 साल 6 साल के अंदर कुछ भाई आपको अपनी स्कूल क्रिकेट बेहतर करनी पड़ेगी, आपको अपनी इंटर कॉलेज बेहतर करना पड़ेगा, आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से क्रिकेट को दोबारा से रिवाइव करना पड़ेगा। अदरवाइज आपके पास हसन नवाज जैसा टैलेंट आएगा जो कि एक सीरीज का भी नहीं होता भाई। हाँ मुझको बताओ, आप अपनी टीम लेके जाओ, 2 डक्स पे आउट हो गया बंदा, सही है, तीसरा मैच उसने 50 भी कर दिए, लेकिन आड़े तिरछे किया, आपको पता है, 4 रन्स। तो आप उसको चौथे मैच में क्यों रखोगे भाई?
वो तो पूरे 5 के 5 मैच सेकंड खेल करता हूँ गया मैं, आपकी बात को सहमति है। और और उसके बावजूद भी वो पीएसएल का मैच खेल रहा है। सेटिंग में बनी, मैंने बात बुझा गया ना, सेटिंग में बनी में क्या कर सकते हैं हमारे बोले। और फिर ये फ्रेंचाइजीज बोलती हैं कि यार हम लोग टैलेंट हंट कर रहे हैं, हम लोग टैलेंट को डेवलप कर रहे हैं, हम क्रिकेट के लिए बहुत काम कर रहे हो। भाई क्या काम कर रहे हैं? नजर भी तो आना चाहिए टैलेंट की शक्ल में। स्टेडियम आधे आधे खाली हैं, कराची का तो समझो 70% खाली है, 80% खाली है। क्या तुम्हारी लीग बड़ी हो रही है यार? कुछ बड़ी हो रही है तुम्हारी लीग ना? तुम्हारा कोई प्लेयर निकल के आ रहा है। उधर कल वो पीबी केस का लड़का है, लेफ्टी है, वो पंजाब किंग्स का, क्या खेला, सेंचुरी मारी 36 पे। वो प्लेयर्स निकल कर आ रहे हैं इधर। तो क्या, छोड़ो यार, स्टार प्लेयर से कुछ नहीं हो पा रहा है इधर। ऑलराउंडर, वर्ल्ड के टॉप के, वर्ल्ड के बेस्ट बॉलर। और वही बात रिपीट करूंगा, मंजे नहीं है भाई ये आप लोग की, वो थोड़ा सा गुमराह करने के लिए कि जरा प्रीवियस जो डिसहार्ट हो गए थे वो जरा भूल जाएं। कोई फायदा नहीं है, फिर आप दोबारा जाओगे इंटरनेशनल में, फिर आप हारोगे सीरीज। कोई फ्यूचर मुझे लग नहीं रहा अगले 5 सालों में पाकिस्तान का कोई बेहतर, कि कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीते या फिर कुछ हो। अकील नवाज साहब कुछ परेशान लग रहे हैं। आप परेशान ना हो, माइको स्पोर्ट्स के पेज पर आप जाइए। माइको स्पोर्ट्स ऑफिशियल पेज है हमारा, उस पे जाके मैसेज कीजिए, हमारी टीम आपसे राब्ता कर लेगी। आप परेशान ना हो। आपने माइको पर जो अपना अकाउंट बनाया है उसका यूज़र नेम और अपना ईमेल एड्रेस वहाँ पर आप पेस्ट कर दीजिएगा। जब आप हमें मैसेज करें तो हमारी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, आपको हमने स्पॉट कर लिया है। बिल्कुल। और ग्राफ दिखाया जा रहा है, कंपैरिजन 202 6 विकेटें इस्लामाबाद और 176 विकेट्स 15 ओवर्स के अंदर मुल्तान। ग्राफ ऑलमोस्ट सेम है। गेम फंस सकता है अगर अभी भी बड़े शॉट 4-5 लग जाएं तो गेम फंस सकता है। शाहीन आफरीदी की बात करते हैं जी करें सर। शाहीन आफरीदी पीएसएल में तो परफॉर्म कर जाएंगे, इंटरनेशनली मुझे ऐसा लग रहा है कि अब उनसे परफॉर्मेंस ना हो पाएगी, क्योंकि सर बैट्समैन उनको अब रीड करने लग गए हैं। बैट्समैन उनको अब फेंटा लगाने लगे हैं, और जो शोएब अख्तर बोलते हैं फेंटा, और ज़बरदस्त किस्म का फेंटा लगाने लगे। मोहम्मद हारिस आपके वो बैट्समैन जिनको मैं हाईली रेट नहीं करता, लेकिन वो ये कहते हैं कि आप शाहीन आफरीदी को बस एक बॉल पे चौका लगा दें और फिर कुछ ऐसी बात बोल दें कि उनको गुस्सा आ जाए। वो 4 की 4 अगली बॉलें वहीं पे करेंगे जहां पे उनको छक्का खाना है। हकीकत है। तो वो स्मार्टनेस क्यों नहीं आ रही उनमें? बिल्कुल ब्रेनलेस बॉलिंग क्यों करते जा रहे हैं? मेरा तो पॉइंट वही होगा, स्मार्टलेस इसलिए नहीं आ रही क्योंकि इन सबको पता चल गया है कि दूसरे जरिए भी हो जाते हैं कमाने के। बात फिर वही रिपीट करूंगा जो मैंने हार्ट ब्रेकिंग डिफीट अगेंस्ट इंडिया इन द चैंपियंस ट्रॉफी वाली हम मौज पार्टी में बोली थी, रहमान भाई बैठे थे बराबर में, कि जब एक प्लेयर को ये समझ आ जाता है कि भाई इस जरिए के अलावा भी मेरे पास 10 जरिए और हैं जैसे मैं कमा सकता हूँ, तो फिर वो मेहनत नहीं करता उस एक जरिए में। अगर कोई सिंसियर सच्चा क्रिकेटर, मोहब्बत करने वाला अपने गेम से, वो अगर होगा तो वो खेलेगा, बिल्कुल खेलेगा। और बेइंतहा ऑप्शन के सामने कि वो बड़े नाम बनने के बाद, अरब खरबपति बनने के बावजूद भी अपनी टीम के लिए परफॉर्म करते हैं और जान मारते हैं। यहाँ पे 2-3 ऐड मिल जाते हैं, भाई राहिम गोल्स पूरे हो जाते हैं ना। आपके गोल्स पूरे हो गए, आपने पाकिस्तान खेल लिया, आपने पीएसएल खेल लिया, आप मेलबर्न में खेल लिए, आप लॉर्ड्स में खेल लिए, बिल्कुल आप इंडिया में जाके खेल लिए, आप हर जगह आपने अपने गोल्स पूरे कर लिए। आप जब तक अपना कोई हाई लेवल का गोल सेट नहीं करोगे तब तक आपकी परफॉर्मेंस भी ऊपर नहीं जाएगी यार। क्या बात कही आपने, बेहतरीन। जब मेरा गोल ही यही है कि यहाँ से निकल के सामने वाली गली वाले पे चले जाओ, तो क्या है ये? तो ये अभी हो जाएगा। जब मेरा गोल होगा कि मैं यहाँ से निकल के अमेरिका जाऊंगा, तभी तो फर्क टाइम लगेगा ना उसमें, अमेरिका जाने में। एक मिडिल क्लास बंदे आपका गोल ये है कि लोग मुझे कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते रहे विराट कोहली से। आपका गोल ये है ही नहीं कि यार मुझे लोग कहें कि यार यू आर बेटर देन विराट कोहली। हाँ, आप जब तक ये गोल नहीं बनाओगे तब तक आप विराट कोहली के करीब भी नहीं पहुंच सकते भाई।
जो बात है। आप अपने आप को सिर्फ यही बोल लो कि यार मुझे लोग कंपेयर करते हैं ना बस विराट कोहली से किसी तरह से, ताकि मेरी मार्केट वैल्यू जो है ना वो हाई रहे। अब मुझे बड़ा अजीब लगता है कि लोग इतने बेवकूफ क्यों हैं, या दिखाते हैं अपने आप को, या तो PR वाले लोग ही होंगे पीछे। रहीम भाई एक मिनट, उमर शफीक साहब पूछ रहे हैं स्कोर क्या है। भाई स्कोर है 142 रन, 6 खिलाड़ी आउट, 15.5 ओवर्स का खेल हो चुका है। इफ्तिखार अहमद और क्रिस जॉर्डन क्रीज पर मौजूद हैं। ऑलमोस्ट गेम खत्म हो चुका है। अगर इन दोनों में से कोई बड़े हिट लगाना शुरू करे तब गेम में बहुत कुछ मजा आएगा, नहीं तो सर वन साइड गेम, अनदर वन साइड गेम। सर इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक और वन साइड गेम होने वाला है सर, क्या बोल सकते हैं ऐसे गेम्स? आउट हो गया सर, आउट। मेरे कहने की देर थी। आई एम सो प्राउड ऑफ माय सेल्फ कि आफ्टर वाचिंग ऑल दीस इयर्स क्रिकेट में इतना तो समझ गया हूं कि हमारी टीम में और में कुछ बेहतरी नहीं है। अनदर वन साइडेड गेम, और आपकी लीग कहां जा रही है? भाई गिनती के 10 लोग आ रहे हैं ना, ये भी नहीं आएंगे। कर लो कुछ कर लो, तबाह हो रही है लीग, तबाह। अनदर वन साइड गेम है ये। लोग ऐसे स्टेडियम में नहीं आएंगे वन साइड गेम देखने के लिए। कल भी 15 ओवर के बाद निकल गए थे, पता है हार जाएगा कराची, क्या ही देखना 5 ओवर। अफसोस की बात है। बहरहाल हमारी लीग है, हमारा ब्रांड है, हम इसको सपोर्ट करते रहेंगे। लेकिन सपोर्ट करने का मकसद ये नहीं है कि आप तनकीद ना करें। बिल्कुल, आप उन पहलुओं की निशानदही ना करें जिससे बेहतरी मुमकिन हो सकती है। आपको अब बेहतरी की तरफ जाना पड़ेगा। मैं तो इस हक में भी नहीं हूं कि आप इमाद वसीम जैसे प्लेयर्स को अपनी फ्रेंचाइज में हिस्सा रखें। उनको उसकी वजह ये कि उन्होंने अपनी क्रिकेट खेल ली है, उन्होंने अपना दौर देख लिया है। अब नए प्लेयर्स को खिलाएं। हाँ, नए प्लेयर्स का मतलब भी ये नहीं है कि आप हसन नवाज जैसे प्लेयर्स को टीम में रखें। आपके पास साहिबजादा फरहान जैसे प्लेयर और इस तरह की बहुत सारी लॉट डोमेस्टिक में है जिसको आप मजीद बेहतर कर सकते हैं इस PSL में खिलाकर। आपके पास बॉलर्स ही नहीं आ रहे हैं, वही बॉलर्स हैं जो कि पिछले PSL में खेले थे। इस साल मुझे कोई ऐसा नया बॉलर नहीं लग रहा, नहीं मिला कि जिसको बोला जा सकता है कि यार पाकिस्तान ने कोई नया पेसर फाइंड किया है, पाकिस्तान ने कोई नया पेसर ढूंढा है। आपके पास वही घिसे पिटे शाहीन आफरीदी। आपके पास अभी तक आप हसन अली को खिला रहे हो। हसन अली साहब वाइस कैप्टन है यार कराची के। मतलब हाउ कैन यू डू दिस सर, हाउ कैन यू डू दिस? आपके पास कोई बेहतर ऑप्शन नहीं है? आप ये कहना चाहते हैं आपके पास टैलेंट नहीं है? शान को बना देते यार वाइस, उसको सीधा कप्तानी तक दिया, हसन अली को बना दिया। और ये नो बॉल होगी, नो बॉल का चौका, ये फजूल रन है, ये फजूल रन दे दिए। नवीज दैदी कह रहे हैं डिसअपॉइंटिंग, PSL X is getting disappointing. अली तरीन was right on many aspect. नवीज दैदी बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो यही बोल रहा शो के पहले भी कि सही बोल रहे हैं वो। आपकी लीग जो है बिल्कुल बदतरीन, बस से बदतर हो रही है, कोई बेहतरी इसमें नहीं दिख रही है। अनदर वन साइडेड गेम, एंड व्हेनेवर अ वन साइडेड गेम हैपन बैक टू बैक इन अ लीग, दैट मींस कि लोग नहीं, मजा इसमें मजा नहीं है। T20 में वन साइडेड हो रहा है यार, टेस्ट मैच थोड़ी हो रहा है यार। चलो फिर भी रावलपिंडी, चलो रावलपिंडी और लाहौर के लोग आ रहे हैं अपनी अपनी टीम्स को सपोर्ट करने के लिए। अच्छी बात है यार, बहुत अच्छी बात है कि कम से कम ग्राउंड तो भरे हुए हैं। कराची वाले तो मुझे लग रहा है किसी और ये आउट हो सकता है ना, लेकिन ये पहले गिर गई। कराची वाले तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी सूरत भी अपनी टीम को सपोर्ट करने को तैयार देना ही नहीं है सर क्रिकेट से। सर उनका मसला अलग सिर्फ और सिर्फ टीम के लिए। मैं पूछना चाह रहा हूँ टीम के साथ उनके क्या इख्तलाफात हो सकते हैं? कौन सा ऐसा प्लेयर है जो उनको पसंद नहीं आया यार? हालांकि डेविड वार्नर जैसा प्लेयर उनकी टीम में है, तो वो क्यों नहीं आ रहे? सर सीधा मुझे टीम के लिहाज से बताइए। कराची टीम के लिहाज से कुछ भी नहीं है मुझे लगता है, कोई भी टीम ने। इनफैक्ट डेविड वार्नर एक अच्छा साइन है, लेकिन वही वाली बात है ना कि फिर वाली बातें भी आती हैं कि रिटायर प्लेयर आया है। गलत तो नहीं है ना, या तो रिटायर ही है, बिल्कुल गलत तो नहीं है। तो जब रिटायर प्लेयर आ रहा है, देखें PSL जब बड़ी बन जाएगी और जब देखी जाएगी, जब वो चीजें इम्प्लीमेंट होंगी, जैसे बिग बैश में हो रहा है, आपका कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए यार, कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होनी चाहिए। और भाई 10 सालों में क्यों नहीं बन गए पैसे? क्वालिटी क्रिकेट होनी चाहिए। आप वही आपको रोना है कि आपके पास प्लेयर्स नहीं होते, प्लेयर्स आते नहीं है। ओ भाई प्लेयर्स को दो ना पैसे यार, क्यों नहीं बन रहे पैसे? 10 साल लग गए आपको, 10 सालों में भी आप वही गलतियां कर रहे हो जो आप आपका कर रहे हो। मैं छोटी सी एग्जांपल देता हूं। मैं, मेरा एक दोस्त है, वो कराची किंग्स में काम करता है। वो, मैं उससे पूछा भाई आज इस दफा की जर्सी कैसी है, आप मुझे बताओ, ठीक है, एज अ फैन पूछ रहा हूं मैं। बोल रहा यार वो तो PSL ने हमें वो क्या कहते हैं गलती से अनाउंस कर दी थी,
ठीक है, हमने पोस्ट डिलीट करवाया। PSL की मैनेजमेंट को इतनी तमीज नहीं है कि मैं फ्रेंचाइज से पहले पूछ लूं कि ये यही किट है या नहीं है, कोई और सी किट रिलीज कर दी पोस्ट पे लगा के, फिर पोस्ट डिलीट किया, वो DM पड़ा हुआ लिखा हुआ आएगा उसमें कि पोस्ट हैज बीन डिलीटेड। 10 सालों में इतनी तो तुम्हारे पास तमीज नहीं है। तो हम क्या सोच रहे हैं यार सर कि इस लीग में जॉस बटलर आएगा, ट्रेविस हेड आएगा, और भाई इस लीग में वो प्लेयर आएंगे जिसको IPL ने पिक नहीं किया। तो सो कॉल्ड अगर छठा हुआ माल, फेंका हुआ माल तुम्हारे पास आ रहा है तो वो गलत नहीं होगा अगर हम ये कहें। रिटायर प्लेयर केविन पोलार्ड जो मुंबई का कोच है, उसको तुम पिक करते हो, बोल्ड चलो भाई शाबाश, गेम खत्म, मुल्तान सुल्तान गेम खत्म, घर जाओ।